अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले, बल्कि आज जो है वो हम इंटरमीडिएट और मैट्रिक की जो बोर्ड आंसर शीट है उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। अच्छा, इसको जानना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी इसमें से कोई भी छोटी सी मिस्टेक हो जाती है इसकी फिलिंग में, इसकी बबल फिलिंग में, तो आपके जो है वो पेपर कैंसिलेशन के खदशा होता है। ठीक है। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में ऑलरेडी इल्म होगा, लेकिन ये कि हम फिर भी इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि इस दफ़ा जो है वो मेट्रो के जो स्टूडेंट्स हैं पार्ट 2 के, ठीक है, 10th क्लास के, उन्होंने 9th क्लास में इसको जो है वो अटैम्प्ट नहीं किया हुआ, और 9th क्लास के स्टूडेंट ने भी फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करना। ठीक है। तो जानना यहाँ पे ज़रूरी है। हम यहाँ पे इसकी फीलिंग्स देख लेते हैं। आप ये देख सकते हैं हमारी बोर्ड शीट जो है वो कुछ इस तरह से होती है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे FSG लिखा हुआ है, मींस कि आपका जो भी बोर्ड होगा ना, आप लाहौर बोर्ड से, मुल्तान बोर्ड से, फैसलाबाद बोर्ड से, गुजरावाला बोर्ड से, साहिवाल बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड होगा वो यहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइन जो है, ये अनफॉर्चुनेटली मैंने जहाँ से ख़रीदा है, जिस बुक डिपो से, ये वो आ रही है। ठीक है। लेकिन आपको जब पेपर मिलेगा तो ऐसा ये कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। बाकी ये शीट आप देख सकते हैं इस तरह की होगी। ठीक है। अच्छा, कुछ फीलिंग्स मैंने की हुई, बाकी आपको साथ साथ बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पे स्टार्ट में एक लिखा होता है शीट नंबर। ठीक है। ये आप देख सकते हैं। ये जो शीट नंबर होता है ना, ये आपको जब पेपर की ड्यूरिंग जब आपने अटेंडेंस शीट जो है वो मार करनी होती है। ठीक है। अटेंडेंस आपको एक वो पेपर शीट के आंसर शीट के अलावा आपको एक न्यू शीट मिलती है जिसमें आपने अपनी अटेंडेंस मार्क करनी होती है। ठीक है। तो उसमें वहां पे एक ऑप्शन होता है शीट नंबर का। ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है कि आपने अपनी आंसर बुक देखनी है जो आपको मिली होगी, उसमें उसके यहाँ पे कॉर्नर में एक शीट नंबर होगा। ठीक है। ये स्पेसिफिक होते हैं और हर स्टूडेंट का डिफरेंट होता है। ठीक है। तो आपने यहाँ से देखना है और अपनी जो है वो आंसर अटेंडेंस शीट पे मार्क कर देना। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो सबसे पहला जो फीलिंग होती है वो यहाँ पे डेट की होती है। ठीक है। डेट से मतलब है कि आपका जिस डेट को पेपर होगा, ठीक है, आपने वो यहाँ पे डेट लिखनी है। मैंने यहाँ पे जो है वो 10th क्लास का, क्योंकि आई थिंक फर्स्ट पेपर जो है 30 को हो रहा है इसी माह के, तो अब मैंने यहाँ पे 30 जुलाई लिखा है। ठीक है। तो सबसे पहले ये यहाँ पे ये जो दो आपको देखने फीलिंग्स, यहाँ पे डी का मतलब भी डे लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप 30 लिख सकते हैं। ठीक है। यानी 30 तारीख है। अब जो भी मंथ होगा, अगस्त होगा तो आपने यहाँ पे 08 लिख देना है। ठीक है। जुलाई है तो 07 लिख देना, और ईयर जो आप सबको ऑब्वियस है 2021 होगा। ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे से दो जो है वो फीलिंग्स आप नजर आ रही होगी। ठीक है। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है मॉर्निंग और नीचे लिखा हुआ है इवनिंग। ठीक है। अब आपका पेपर जो है वो जिस टाइम पे हो रहा होगा, ठीक है, अगर आपका मॉर्निंग टाइम में हो रहा है, सुबह 8 बजे हो रहा है, 9 बजे हो रहा है, तो आपने ये जो मॉर्निंग के सामने ये जो आप छोटी सी फिलिंग देख रही है इसको आपने फिल कर देना। और अगर आपको दोपहर की टाइम हो रहा है, शाम को इवनिंग है, तो आपने यहाँ पे ई वाला खाना जो वो फिल करना है। ठीक है। अच्छा, फिलिंग की अगर बात की जाए ना, तो ये अब बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे से जो सर्कल्स हैं, इनको आपने फिल बहुत केयरफुली करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने बताया हुआ कि हमने कैसे फिल करना है। अगर आपको थोड़ी सा भी बाहर चले जाता है, या फिर जो है आप हाफ फिल करते हैं, या फिर आप मिस्टेकनली गलत कर देते हैं, तो ये जो है वो आपका गलत मार्क होगा। तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो वैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे बेटर होते हैं कि जो फिलिंग होती है ना, वो आप बगैर कट वाली जो मार्कर होती है, ठीक है, जो कलर मार्कर जैसे हम कहते हैं, आप उससे करें तो ज़्यादा अच्छी होती है। क्योंकि आई थिंक एक तो आपका टाइम इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता। वैसे आप पेन से भी, अगर आप चाहे तो पेन से भी कर सकते हैं। ठीक है। या फिर मार्कर से भी कर सकते हैं। ठीक है। ब्लैक एंड ब्लू दोनों मार्कर जो वो पेपर में अलाउ होती हैं। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक दफ़ा करके बता देती हूँ कि आपने कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मॉर्निंग की या इवनिंग का यहाँ पे जो है ना वो सर्कल फिल करती हूँ। ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह से जो वो बड़ी केयरफुली करनी है कि आपका जो बाहर है वो भी ना निकले। ठीक है। आपकी जो इंक है वो सर्कल से बाहर भी ना आए, और आपने क्या करना है, और सर्कल को अच्छे से फिल भी कर देना। ठीक है। थोड़ा भी फिल नहीं करना, सेमी फिलिंग भी करनी, ओवर फिलिंग भी नहीं करनी, पूरा उसको अच्छे से फिल कर देना। ठीक है। इसके बाद क्या है कि आपका जो अगला जो है वो क्या है कि आपने अपना रोल नंबर लिखना है। ठीक है। रोल नंबर में आप देखें कि आपका जो रोल नंबर स्लिप आपको मिलती है उसमें जो रोल नंबर होता है वो ज़्यादातर मोस्टली जो 6 डिजिट्स होता है। ठीक है। 60 डिजिट्स होता है तमाम कोर्स में। तो आपने अपना रोल नंबर के जो भी डिजिट्स होंगे वो बहुत केयरफुली यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है। रोल नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपका रोल नंबर और आपका नेम जो होता है, ठीक है, वो आपने 4 5 जो भी आपको होगी, मैंने वैसे ज्यूम किया, जो भी एक रोल नंबर आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे सबसे पहले आपका रोल नंबर का डिजिट यहाँ पे जो नजर आ रहा है वो है यहाँ पे 4। ठीक है।
तो आपने क्या करना है, ये नीचे आपको पूरी जो है वो काउंटिंग नजर आ रही है, आपने देखना है यहाँ पे 4 कहाँ पे है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 4, तो आपने यहाँ पे 4 को जो है वो फिल कर देना है। ठीक है, जो भी यहाँ पे फर्स्ट डिजिट होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, जो भी आपका होगा उसके नीचे जो भी सर्कल होगा काउंटिंग का आपने उसको फिल कर देना। नेक्स्ट जो वो 5 है, आपने इसके बिल्कुल नीचे आना है और यहाँ पे जो 5 है आपने यहाँ पे 5 को जो है वो फिल कर देना। ठीक है, इसी तरह आपने बाकी जो है वो फिलिंग्स जो है वो करते रहना है। यहाँ पे 6 आ रहा है तो यहाँ पे आपने 6 को कर देना। मैं यहाँ पे पूरा नहीं करी, टाइम कम है। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके बाद 7 आपने यहाँ पे 7 को कर देना, 8 को कर देना और यहाँ पे 9 को कर देना। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है वो थोड़े से फिल किए, आपने केयरफुली करने और जो है वो आराम से सुकून से रिलैक्स होकर इसको जो है वो अच्छे से फिल करना है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट फिलिंग होती है वो यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे पेपर कोड होता है। अच्छा, ये जो पेपर कोड होता है ना, ये आपका जो एमसीक्यूज जो पेपर होता है ना, ठीक है, जो आपको मिलता है जहाँ पे मरूजी इंशाया क्वेश्चंस होते हैं, वो उस पेपर के ऊपर आपको पेपर कोड मेंशन होता है। ठीक है, या आपने अपनी एमसीक्यूज पेपर के ऊपर देखना है, उसके कॉर्नर में आपको नजर आ जाएगा पेपर कोड। ठीक है, ये भी 4 डिजिट्स का होता है। ठीक है, और ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये भी मतलब हर 3 to 4 स्टूडेंट के बाद ये पेपर कोड जो वो वेरी कर रहा होता है। ठीक है, ये जो होता है बेसिकली ये आपके एमसीक्यूज की जो अरेंजमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग जब स्टूडेंट्स चेंज हो रहा था। ठीक है, लेकिन हर स्टूडेंट का चेंज ही होगा। तो आपने अपने एमसीक्यूज पेपर को देखना और फौरन जब आपको एमसीक्यूज पेपर मिलता है उसके बाद आप वो देखें और अपना पेपर कोड यहाँ पे लिख लें। ठीक है, और पेपर कोड को लिखने के बाद भी आपने इसकी भी फिलिंग जो है वो बिल्कुल इसी तरह से करनी है। 2 के नीचे यहाँ पे जो 2 का सर्कल है आपने उसको फिल कर देना है। ठीक है, अच्छे से इसके बाद इसी तरह जो अगला डिजिट होगा आपने, जैसे इसके बाद यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, ये मैंने वैसे अपने पास से लिखे वर्ड्स, आपका कोई भी हो सकता है। ठीक है, आपने 4 को कर देना। ठीक है, इसके बाद सॉरी यहाँ पे 3 था, आई एम सॉरी, ये वाला सर्कल आएगा। ठीक है, ये मिस्टेक नहीं होगा, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसको केयरफुली कर देना। इसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसके लेफ्ट साइड पे जो है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से आपने सबसे पहले क्या होती है, डेट होती है, आपने यहाँ पे डेट लिख देनी। जिस भी डेट को आपका पेपर जो आपने यहाँ पे लिखी होगी वो ही यहाँ पे आएगी। ठीक है, इस तरीके से आपने डेट लिख देनी है। इसके बाद आप मैट्रिक के स्टूडेंट नहीं है या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स है, वो आपने जो फिलिंग करनी है। अगर 9th 10th के स्टूडेंट है तो आपने ये वाला एम वाला पोर्शन इसको फिल कर देना। और अगर जो है फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर यानी एफएससी के स्टूडेंट्स तो आपने इंटरमीडिएट का जो है वो ये वाला सर्कल फिल करना होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे मैट्रिक का कर रही हूँ। अब आप पार्ट 1 में है या पार्ट 2 में है, ठीक है, मतलब आप 9th में है या फर्स्ट ईयर में है तो आपने पार्ट 1 का फिलिंग करना है। और अगर आप 10th क्लास में या सेकेंड ईयर में तो आपने इसको फिल करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे पार्ट 2 का यानी 10th क्लास को फिल कर रही हूँ। ठीक है जी, तो ये आपने सर्कल इसको भी इसी तरह आपने फिल कर देना होता है। और इसके बाद जो है अगली जो फिलिंग होती है वो क्या है, वो है हमारे पास एनुअल या सेपली। ठीक है, अगर आप जो पेपर्स है वो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करें, ठीक है, एनुअल ज्यादातर स्टूडेंट्स एनुअली अटेम्प्ट करते हैं तो आपने यहाँ पे इसको फिलिंग कर देना। ठीक है, और अगर आप पेपर रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, या सप्ली दे रहे हैं तो आपने जो नीचे वाले सर्कल है उसको फिल कर देना। ठीक है जी, इसके बाद जो अगला हमारे पास सब्जेक्ट अगली फिलिंग है वो क्या है, हमारे पास मॉर्निंग इवनिंग, ये दोबारा वही ऑप्शन जो यहाँ पे आपसे पूछा गया था। ठीक है, वही यहाँ पे पूछा गया है, आपने वो फिल करते हैं। ठीक है, हमने पहले भी इवनिंग किया था और अब भी यहाँ पे इवनिंग को फिल कर देते। ठीक है जी, इसके बाद जो अगली फिलिंग है वो हमारे पास किसकी है, वो हमारे पास है सब्जेक्ट्स की। ठीक है, सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है कि हम आपका पेपर किस चीज का हो रहा है। ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो कि पहला पेपर जो केमिस्ट्री का आई थिंक, तो मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री मेंशन कर दिया। आपका जिस भी पेपर होगा आपने वो वाला पेपर यहाँ पे फिल कर देना। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ ली, इसमें भी यही लिखा हो कि आप ब्लू मार्कर यूज कर सकते हैं, ब्लैक मार्कर यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, और आपने ध्यान से सर्कल को फिल करना, उन्होंने बताया ये इस तरह का सर्कल फिल करेंगे वो भी इनकरेक्ट होगा, ऐसे करेंगे तो ये भी इनकरेक्ट मार्क होगा, इस तरह से आपने बिल्कुल सही से फिल करना होता है। ठीक है, इसके अलावा पेपर को आपने फोल्डिंग करना, पेपर को स्टेपलर नहीं करना, किसी किस्म की अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ऊपर नहीं लिखनी, कोई कटिंग नहीं करनी। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो गलत है। इसके बाद जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी वो आपने यहाँ पे लिख देनी। नेम में आपने अपना नेम लिखना है, मैंने यहाँ पे कोई भी नाम लिख दिया, आपका जो भी नेम है आपने वहाँ यहाँ पे लिख देना। ठीक है, फादर नेम में आपने अपने वल्दियत ठीक है लिखना। ठीक है, वल्दियत यानी अपने फादर नेम लिखना। इसके बाद यहाँ पे ये जो फिलिंग्स है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या है कि रोल नंबर इन वर्ड्स। ठीक है, ये अक्सर स्टूडेंट्स है वो गलत कर देते हैं। इसमें क्या है कि आपने ये देखिए यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर लिखा था ना, या आपने डिजिट्स की फॉर्म में लिखा था, तो ये जो है आपने वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन है अपना नेम, फादर नेम और रोल नंबर इन वर्ड्स, ये आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और उर्दू में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने ज्यादा बेहतर होता है कि आप यहाँ पे इंग्लिश में लिखें, ठीक है, क्योंकि उर्दू में आपका जो नेक्स्ट पेज होता है वो आप वहां पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आप अपने ध्यान से लिखना, देखिए ये आप रोल नंबर है। ठीक है, आपने रोल नंबर को अब वर्ड्स में कैसे लिखना है, 4,56,710
एंड 89, ठीक है। तो ये देखिए आप, मैंने यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही लिख दिया, ठीक है। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट में क्या होना, आपकी अपने अपने सिग्नेचर करने होते हैं, ठीक है। सिग्नेचर में कोई ज्यादा फैंसी नहीं, मतलब आपने अपने नेम ही जो होता है वो सिंपली यहाँ पे लिख देना होता है, ठीक है। जैसे आपने अपने एडमिशन फॉर्म में जिस तरह से अपने सिग्नेचर किए होंगे वैसे आपने यहाँ पे कर देना, ठीक है। तो ये हमारा जो फ्रंट व्यू था आंसर शीट का वो यहाँ तक फिल हो गया, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपकी जो नेक्स्ट शीट होती है वो भी इसी तरह की फिलिंग होती है, वो उर्दू में होती है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली वो मुझे नहीं मिल सकी, लेकिन उसमें भी कोई डिफिकल्ट चीज़ें नहीं होती, उसमें भी सादा सादा फिलिंग होती है। आपने अपना नेम उर्दू में लिखना होता है, अपना जिस चीज़ का पेपर जैसे केमिस्ट्री है वो उर्दू में लिखना होता है, अपना रोल नंबर जैसे आपने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है इसी तरह आपने उर्दू में वर्ड्स में लिखना होता है, ठीक है। और आपने बताना होता है कि आपका किस पार्ट 1 टाइम है 2 है, ठीक है। वो चीज़ें, यही सारी चीज़ें जो आपने उर्दू में मेंशन करनी होती है, ठीक है। इसके बाद जो है आपके बाकायदा जिसमें आपने आंसर्स अटैम्प्ट करने होते हैं वो शीट्स होती हैं, ठीक है। और लास्ट पे जो होता है वो कुछ इस तरह की शीट होती है, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं आपका MCQs रिस्पॉन्स पार्ट होता है, जिसमें आपने जो MCQs होंगे वो यहाँ पे आपने बबल शीट जिसको कहते हैं वो आपने यहाँ पे फिल करनी होती है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे भी क्या है कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका पेपर कोड एक साइड पे, यहाँ पे तो उन्होंने पेपर कोड मांगा है, ठीक है। पेपर कोड का मतलब है कि आप वही जो हमने यहाँ पे जो था वो फिल किया था, ठीक है, यहाँ पे जो फिल किया था इसी तरह यहाँ पे भी वही आएगा, ठीक है। तो आपने वही जो है वो पेपर कोड यहाँ पे भी लिखने और इसी तरह यहाँ पे भी इसकी जो है वो बाकायदा फिलिंग कर देनी। यहाँ पे 2 को फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे 3 को फिल करना है, यहाँ पे 4 को फिल करना है, यहाँ पे 5 को फिल करना है। अब यहाँ पे ये जो बबल शीट होती है ये इंपॉर्टेंट होती है। इसमें क्या होता है कि आपने अपने MCQs देखना होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, पहला MCQs है, उसका जो भी ऑप्शन ठीक होगा, A ठीक है, B ठीक है, C ठीक है, D ठीक है, आपका जो भी पार्ट ठीक होगा आपने उसको अच्छे तरीके से फिल करते जाना है, ठीक है। और इसी तरह से आपने जो है वो पूरी MCQs को जितने भी सर्कल्स है उसको केयरफुली जो आपने फिल कर देना है, ठीक है। आई एम सॉरी मेरा यहाँ पे थोड़ा गलत हो रहा है, लेकिन आपने जो बड़े ध्यान से इसको जो है वो फिल करना है। आपके आई थिंक 12 MCQs होते हैं पेपर में, तो आपने 12 तक यहाँ पे फिल कर देना होता है। और बाकी जो फिलिंग 12 है या 15 होते हैं मैथ्स में, तो आपने जहां तक आपके MCQs होते हैं जो भी ऑप्शन C D A B जो भी होगा वो आपने फिल कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 का अगर A होगा आपने A कर देना है, 3 का D होगा D कर देना है, 4 का B होगा B कर देना है, 5 का A होगा। इस तरीके से आपने सारी फिलिंग्स कर देनी है और जहां तक आपकी फिलिंग खत्म हो जाए वहां तक आपने कर देना। उसके बाद जो जितनी भी एक्स्ट्रा होंगी उसको आपने छोड़ देना, ठीक है। और नीचे से कुछ इस तरह से होता है जिसको आपने बिल्कुल नहीं टच करना, ठीक है। ये एग्जामिनर्स के लिए होता है जिन्होंने आपके पेपर चेक करने होते हैं, ठीक है। आपका काम बस यहाँ तक होता है और आपने इस तरह से पेपर जो वो फिल करना होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।